नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2020 की तरफ से। फ्रेंड्स, काफी अच्छी वैकेंसी है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में देखेंगे, साथ ही इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस, साथ ही सिलेक्शन होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, इनके सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें काम क्या करना पड़ेगा। तो इस टाइप के सभी डाउट्स इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप इस वैकेंसी को लेकर इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपका यही डाउट क्लियर कर दूं, अगर आपको फिलहाल स्टेनोग्राफी नहीं आती तब भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें स्टेनोग्राफी सीखने का काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है और इस वैकेंसी का एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा और किसको हो सकता है। और बात रही ग्रेड सी और ग्रेड डी की, ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों एक प्रेफरेंस है, यानी कि पोस्ट का लेवल है। जो ग्रेड सी है ये थोड़ी अपर लेवल की पोस्ट होती है, इसमें आपका स्किल टेस्ट भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन जो आपको सिलेक्शन होने के बाद पोस्ट मिलेगी वो काफी अपर लेवल की होगी, सैलरी भी आपको इसमें काफी ज्यादा मिलेगी। ग्रेड डी थोड़ी लोअर लेवल की है, स्किल टेस्ट आपका थोड़ा इजी होगा, सिलेक्शन होने के बाद ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर आपको ग्रेड सी के कंपैरिजन में सैलरी थोड़ी कम मिलती है। तो ये इसमें आपका डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, जहां पर हमने कुछ सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज बैचेज लॉन्च किए थे। स्पेशली इस वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको इंग्लिश का सेपरेट बैच मिल जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर 100 मार्क्स के केवल इंग्लिश ही आती है। इंग्लिश बैच के अंदर आपको सभी टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, साथ ही सभी इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं, रीजनिंग का भी बैच का लिंक आपको मिल जाएगा, साथ ही जनरल अवेयरनेस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप जबरदस्त तरीके वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तो आप बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जिसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो आज से, यानी कि 10 अक्टूबर 2020 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट है वो 4 नवंबर 2020 है। बात करते हैं इसका जो सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो आपका 29 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 में होने वाला है। तो काफी टाइम में जबरदस्त वाली प्रिपरेशन फ्रेंड्स कर दीजिए इस वैकेंसी के लिए। बात करें फॉर्म फीस के बारे में, जनरल ओबीसी के लिए 100 फॉर्म फीस होती है, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, फीमेल एसटी एससी इन कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी जाती। फाइनली बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर करूंगा। ग्रेड सी ग्रेड डी के लिए एज लिमिट थोड़ी डिफरेंट होती है। ग्रेड डी के लिए जो एज लिमिट रखी जाती है वो 18 to 27 ईयर होती है। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं, ग्रेड सी के लिए 18 to 30 ईयर एज लिमिट होती है, और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2020 तक होने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओबीसी एसटी एससी पीडब्ल्यू कैटेगरी को अपनी कास्ट का प्रॉपर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का, एसटी एससी को 5 ईयर का, पीडब्ल्यू को 10 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बढ़ते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। देखिए फ्रेंड, जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो टोटल इसमें 2 ही स्टेज होंगी। पहले आपका सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरे नंबर पर आपका इसमें स्किल टेस्ट होने वाला है। बात कर लेते हैं सीबीटी के बारे में डिटेल से। जो आपका इसमें एग्जाम होगा 29 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, वो आपका 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन में आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के अंदर ही आते हैं। सेकंड जो सेक्शन होता है आपका जनरल अवेयरनेस होता है, जिसके अंदर टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन होता है, जिससे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में 200 होते हैं, 200 मार्क्स के होता है। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो 120 मिनट यानी कि 2 आवर रहती है। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। फ्रेंड्स, इंग्लिश वाला पोर्शन इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है और काफी सारे कैंडिडेट के सामने कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाती है इंग्लिश की वजह से। मैथमेटिक्स इसमें नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई, लेकिन इंग्लिश है, उसका क्या करें। ऑलरेडी बता चुका हूं, इंग्लिश का बैच स्पेशल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके अपना इंग्लिश के सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके सेकंड स्टेज के ऊपर। अगर आप इसका एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम के लिए कट ऑफ बनेगी पहले, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अलग अलग बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आप इसके स्किल टेस्ट में एंटर कर जाओगे। स्किल टेस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। जो प्रेफरेंस आपने दी है, आपके ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों की ही कट ऑफ अलग अलग बनेगी। ग्रेड डी की कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ रहेगी, ग्रेड सी की अलग रहेगी। जोन
जिस भी प्रीफरेंस यानी कि जोन से भी ग्रेड का आप कट ऑफ में आपका नाम होगा, उसी ग्रेड का आपका स्किल टेस्ट होगा। मान लीजिए कि आपने सी ग्रेड की मार्क्स आपके आए हैं, तो सी ग्रेड का भी आपका स्किल टेस्ट होगा, डी ग्रेड का भी होगा। और अगर आपने केवल डी ग्रेड की ही कट ऑफ को क्वालिफाई किया है, तो आपका केवल डी ग्रेड वाला स्किल टेस्ट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, दोनों ही ग्रेड के लिए एकदम डिफरेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी चॉइस होती है, आप स्टेनोग्राफी हिंदी में दो या फिर इंग्लिश में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी वालों की जो ग्रेड डी के लिए स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। और जो आपको ट्रांसक्रिप्शन यानी कि टाइपिंग करने का टाइम मिलेगा, जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा, वो आपके पास 45 मिनट्स रहेंगे। इंग्लिश वालों के लिए ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड रहेंगी। साथ ही ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आपको यहाँ पर 50 मिनट्स मिलने वाला है। बात कर लेते हैं ग्रेड सी के लिए। यहां पर हिंदी वालों के लिए स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होगी। ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आपको 55 मिनट्स मिलने वाला है। वहीं पर इंग्लिश ग्रेड सी वालों की 100 पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड तो रहेगी, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन का टाइम घट के यहां पर आपका 40 वर्ड पर मिनट हो जाता है। तो ये आपका डिफरेंस होता है स्किल टेस्ट में ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। ग्रेड सी थोड़ा टफ होता है, 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड यहां पर लिखनी होती है, और ग्रेड डी में 80 वर्ड पर मिनट होती है। तो ये डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। पोस्ट में सैलरी में भी डिफरेंट है, ऐसी बात नहीं है। तो ये आपका स्किल टेस्ट होता है। अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, स्किल टेस्ट एकदम क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। स्किल टेस्ट के टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिनिश हो जाएगा, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। स्किल टेस्ट के क्वालिफाई होने के बाद कुछ टाइम के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ग्रेड के ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है, और उसी के बाद आपको पोस्ट वगैरह अलॉट किए जाएंगे। साथ ही आपको डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट यहां पर मिलेगा। बात कर ले एक बार एग्जाम सेंटर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में रहने वाला है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप कौन सा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर दो। 3 प्रेफरेंस आप अपने आसपास वाली एग्जाम सेंटर की भर सकते हो। इजी सा है, एसएससी का है, सब लोग जानते होंगे। सेकंड चीज, बात कर लेते हैं इसकी जॉब लोकेशन के बारे में। जॉब लोकेशन डेफिनेटली आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको अलॉट की जाती है। मान लीजिए कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो आपको यूपी में भी डिपार्टमेंट मिल सकता है। जॉब लोकेशन दिल्ली के आसपास भी आपको डिपार्टमेंट मिलता है। ये मैं कहता हूं कि आपको आसपास मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यूपी से बिलोंग करते हो और आपको तमिलनाडु में डिपार्टमेंट मिल गया। बेफिक्र रहिए, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग इसमें डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं। बात कर लेते हैं इसकी इन हैंड सैलरी के बारे में, यानी कि आपको इसमें सिलेक्शन होने के बाद ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए सैलरी क्या मिलेगी इन हैंड, कट पिट के, मतलब जो पीएफ वगैरह कट के आपको इसमें सैलरी क्या मिलेगी और एक्स्ट्रा अलाउंस लगा के। देखिए जो ग्रेड डी की पोस्ट है, सिलेक्शन के बाद आपको इसमें 32,000 के आसपास इनिशियल सैलरी मिलती है। जितने भी आपके एक्स्ट्रा डीएपीए वगैरह अलाउंसेस होते हैं वो मैंने इसमें सभी इंक्लूड किए हुए हैं। और जो आपकी ग्रेड सी की होती है उसमें आपको लगभग 37,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलती है, ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस 7 पे कमीशन के बाद। ये आपकी फाइनल सैलरी होती है, ठीक है। इनिशियल, उसके बाद काम करते रहोगे, सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी इन पोस्ट के ऊपर। फाइनली बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, ठीक है, कि आपको कैसा डिपार्टमेंट मिलेगा और जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी। देखिए डिपार्टमेंट जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट के डिपार्टमेंट हो या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर आपको एज अ स्टेनोग्राफर या फिर एज अ क्लरिकल जॉब ये होती है, यानी कि आपको हमेशा कंप्यूटर के ऊपर रहकर इसमें काम करना पड़ता है, कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं करनी पड़ती। आप एज अ सेक्रेटरीट, जूनियर सेक्रेटरीट की पोस्ट के ऊपर भी अपॉइंट किए जा सकते हो। आप एज अ पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है, किसी भी ऑफिसर के पीए, एज अ पीए भी आप अपॉइंट किए जा सकते हो, ठीक है। सीनियर सेक्रेटरीट भी अपॉइंट किए जा सकते हो ग्रेड सी के थ्रू। तो ये आपकी इसमें पोस्ट प्रेफरेंस होती है। क्लरिकल वर्क होता है, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, वर्कलोड बहुत कम होता है, इस बात की मेरी गारंटी है। मतलब अगर आपका इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो गया तो यार मतलब वर्कलोड बहुत कम है, आपको काम बहुत कम करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री एकदम। तो ऐसी ये जॉब होती है, काफी अच्छी जॉब होती है। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू अहलावत के नाम से है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।